अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। आज हमने जिस सीरीज़ का आगाज़ करना है उसका नाम है फ्रॉम पेन टू पर्पस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम अपने लाइफ के उस फेज़ से एक ऐसी डायरेक्शन में सफ़र करेंगे कि जिसमें हमें लगता है कि हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा। ठीक है, अब हम अपना दर्द किसी को बताते हैं। पहली बात तो ये कि आपको कंधा नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सुनने वाला कान नहीं मिलेगा, हाथ बटाने वाला या आपका हाथ पकड़ के साथ चलने वाला आपको कोई नहीं मिलता इस रास्ते में। तो इंसान खुद को इस तरह की हालत में बहुत ही तन्हा, अकेला, थका हुआ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि इंसान समझता है कि मैं अब किसी काबिल नहीं रहा, ऐसा महसूस करता है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम किसी को कोई बात बताएं भी तो आगे से क्या कहा जाता है, हाँ था इशू लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, आपका इशू इतना भी बड़ा नहीं था, यानी कि आपको कोई समझेगा ही नहीं ना। पहले तो देखें कि लोग आपकी तकलीफ़ को समझेंगे ही नहीं। सेकंड पर्सन से अब आप डिस्कस करते हैं, वो आपको दे दे के मोटिवेशन के थप्पड़ के उठो, ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, ये चीज़ें एक हद तक होनी चाहिए, मोटिवेशन लाइफ में इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन ऐसा नहीं कि इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी मोटिवेशन पे तो डिपेंडेंट नहीं है। बाज़ औक़ात इंसान को चाहिए होता है कि कोई आपकी बात सुने। फिर लोग क्या करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास। तो क्यों? क्योंकि मोटिवेशनल पर्सन जो है वो आपको मोटिवेट तो कर देगा, लेकिन सुनने के लिए ना एक कान चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इंसान को कान दिए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं हमें कहा गया कि हम सारी ज़िंदगी मुंह से ही बोलते रहें। हमें सुनने वाला भी फैक्टर अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो इस सीरीज़ में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट है जी ट्रामा, उसके बाद माजी के ज़ख्म, अदम तहफ़्फ़ुज़ का खुद एतमादी की कमी, रद्द किए जाने का खौफ, नाकामी का खौफ, मनफी सोच। ठीक है जी, खुद पर शक, जज्बाती शिफा कैसे होगी, इत्मीनान के मसाइल जो हैं, तन्हाई, एहसास जुर्म और शर्मिंदगी, फॉरगिवनेस, शनाख्त का बहरान जब हो जाता है हमारे में, आइडेंटिटी क्राइसिस। फिर देखेंगे जी ज़िंदगी में क्या पर्पज़ है, फिर देखेंगे कि तनकीद जब होगी वो क्या है, उसको कैसे लेकर चलना है, और लास्ट वन पे हम डिस्कस करेंगे फियर ऑफ जजमेंट, यानी कि लोगों की राय का खौफ। अब ये जो लास्ट टॉपिक है ना, ये जो है ना एक जड़ है, इसी की वजह से ये पिछले जितने भी हैं ना ये पैदा होते हैं। तो ये पिछले जितने टॉपिक्स हैं 15-16, ये लास्ट वन से कनेक्टेड हैं और लिंक्ड हैं। ठीक है जी, और ये जो तनकीद है इसकी वजह से ये जो पिछले टॉपिक्स हैं ये पैदा होते हैं। अदम तहफ़्फ़ुज़ का खौफ, ठीक है, खुद एतमादी की कमी, लोग क्या कहेंगे, मैं किसी जगह पे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बोलूँगी तो लोगों की राय होगी, उधर से अगर किसी ने तनकीद कर दी तो ये क्या, ये एक नेगेटिव थिंकिंग आप कर रहे हैं जी, मैं हो सकता है कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर दे, सेल्फ डाउट, अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर कर के सेल्फ इस्टीम इतनी लो कर दी कि अब अपनी ज़ात के ऊपर शक होने लग गया। ठीक है जी, तो आपको सेल्फ डाउट हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो आएँ जी, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है जी ट्रामा। ट्रामा क्या है? ट्रामा सदमा है। ये ऐसा जज्बाती और ज़हनी ज़ख़म होता है जो किसी भी तकलीफ़ दे हादसे के बाद कोई ऐसा वाक़या होता है, ठीक है, किसी तशद्दुद के बाद, किसी
नुकसान के बाद, ठीक है, जो हमसे बुलाया नहीं जाता, उसने हमारे जहन पर और हमारे जज्बात पर इतना ज़्यादा असर डाला होता है ना कि हम उसको भुला नहीं पाते। तो ये क्या होता है, ये ट्रामा होता है। लाजमी नहीं कि अब आपने इसके अंदर मौत वाला फैक्टर ऐड करना है कि अगर किसी करीबी की डेथ हो गई है तो जस्ट वही ट्रामा है, वही सदमा है। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी हादसा हो सकता है, बैड इंसिडेंट होता है जो आपसे भुलाया नहीं जा रहा, ठीक है, किसी भी किस्म का तशद्दुद हो सकता है, नुकसान, आपका लॉस हो गया कोई बहुत बड़ा, वो आपसे नहीं बुलाया जा रहा, बिलफर्ज के चोरी हो गई, ठीक है ना, कोई कीमती सामान आपका गायब हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, ट्रामा में। अब हम देखते हैं जी सॉल्यूशंस क्या हैं, हल क्या है इस तरह की चीज़ का। ये जब तकलीफ़ हमारे साथ हो जाती है तो इसके बाद इसके हल क्या है। आपने हादसे को कबूल करना है, ये नहीं कि आपने इसको अंदर अपने अंदर दबा दबा के रखना है। दबाने की बजाय क्या करना है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपने मान लेना है कि मेरे किसी करीबी की वफ़ात हो गई है। आपने मान लेना है कि मेरे साथ फ़लाँ फ़लाँ नुकसान हो गया है। आपने मान लेना है कि मेरे साथ इस किस्म का तशद्दुद, ठीक है, या ये फ़लाँ हादसा हो गया है। हल ये है कि आप किसी मोतबर शख्स से या किसी माहिर से बात करें। इससे क्या होगा, इससे आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा, ठीक है, हल मिलेगा। और आधी तकलीफ़ तो देखें, हम जब किसी को सुनाते हैं, हमारे पास आप फ़र्ज़ करें कोई भी सुनने वाला नहीं है, बाज़ का बहुत से लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनके साथ कोई सपोर्टिव पर्सन नहीं होता, कोई ऐसा शख्स ही मौजूद नहीं होता उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें सुन सके। तो इससे आपकी तकलीफ़ हल भी होगी माहिर से बात करने से, और बहुत ज़्यादा तो आपकी तकलीफ़ कम भी हो जाएगी। ये हकीकत है। वो बातें अभी बात की हैं कि अपनी तकलीफ़ किसी को बतानी नहीं चाहिए, या ये बातें ठीक हैं कि वाकई हमें सुनने वाला नहीं मिलता, और अगर हम सुना दें अपनी तकलीफ़ किसी को तो कदर करने वाला कोई नहीं मिलता। उल्टा क्या है जी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हमारे सामने ना रोएं, ठीक है। ये बात तो आप सबको सुनने को मिली होगी, अल्लाह के सामने रोएं, लोगों के आगे रोने का कोई फ़ायदा नहीं। भाई रो कौन रहा है, अगला आपको अपना इशू बता रहा, हो सकता है उसने आपको इस काबिल समझाओ। अब मेरे पास बच्चियाँ आती हैं अपने इश्यूज़ लेके, क्योंकि वो कहती हैं कि आप ज़रा स्पीकर हैं, काउंसलर हैं, तो हमें आपसे बात करके सुकून मिलता है। आधी से ज़्यादा तकलीफ़ तो आपको बता के ही ख़त्म हो जाती है, और ये हकीकत है, ये इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये होता है इंसान का कि इंसान अगर किसी को बता दे तो इससे बहुत ज़्यादा आसरा हो जाता है। ट्रामा फोकस थेरेपी, अब ये एक थेरेपी होती है जो स्पेशल आपके ट्रामा को हील करने के लिए, आपको रिकवर करने के लिए की जाती है। ये प्रोफेशनल थेरेपी होती है, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। इससे भी आपको अपना ट्रामा हील करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। साइंस क्या है जी, फ्लैशबैक्स आएंगे, यानी कि बार बार वो वाक़या जो है ना, या जो इंसिडेंट है आपके जहन में आएगा, उसकी यादें, उसके ख़यालात, उसके ख्वाब आपके जहन में बार बार घूमेंगे। शदीद खौफ पैदा हो जाता है इंसान में, बेचैनी और घबराहट भी होती है। ज़ाहिर एक चीज़ बुरी हो, जिसने आपको तकलीफ़ दी हो, आपकी ज़िंदगी में बुरी गुजरी हो, उसको भुलाना इतना आसान तो नहीं है। उसे खौफ, बेचैनी, घबराहट, बार बार वो चीज़ ज़हन में आना, ये सब नॉर्मल बातें हैं। ये जस्ट क्या है, ये साइंस है कि आप ट्रामा में हैं या आपको ट्रामा हुआ था। और इस चीज़ का ब्लेम आपने कभी अपनी ज़ात को खुद नहीं देना, ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ क्या थी, ये आपके बस से बाहर थी। आपके किसी करीबी की मौत हो गई, आपका बताएं क्या बीच में कसूर। अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस इंसान की जिस वक़्त लिखी हुई है उसको उसी वक़्त मौत आ जानी है। तो और भी मामलात में आप देखें कि जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया है,
तो हमारा माशरा क्या करेगा, सबसे पहले उस बंदे को कहेगा आपको डिप्रेशन हुआ था, ये ईमान की कमज़ोरी है, आप में मसला है, आपकी गलती है। हाँ बात होगी लेकिन इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी आपने बना दी। फिर पहले तो मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि ये इतनी ज़्यादा वेल एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है। ये वो वाली एजुकेशन नहीं मैं कह रही कि ये जो डिग्रीज़ वाली है, पढ़ाई लिखाई वाली, इसके लिए भी ना एक सेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस आप में। और इमोशनल इंटेलिजेंस का जस्ट ये मतलब नहीं है कि आपने इसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे हमें गुस्सा आता है, हम गुस्सा नहीं करते, जज्बात पे अपने काबू रखते हैं, तो हम कहते हैं जी ये इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी शामिल है कि अगर कोई इंसान आपको अपनी तकलीफ़ बता रहा है तो आप अपना कान दें उसे, आप उसकी बात सुने। तकलीफ़ कभी भी कोई भी अपनी बताए, आपको कोई राइट नहीं है आप उसका मजाक उड़ाएं, ठीक है जी। ये इंसानियत के और अखलाकियात के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हरकत है। अगर हमें कोई कहता है कि हमें कैंसर है तो हम कहें आपके बाल वो हो गए, हम मजाक उड़ाएं, क्यों मजाक उड़ाएं, आपको हो गया कल को तो फिर। तो इंसान को अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए, हमें कभी भी किसी की तकलीफ़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अच्छा जी, अब इससे एक और साइन पैदा हो जाएगा कि जज्बाती बेहिसी या लोगों से दूरी हो जाएगी। आपको अपने जज्बात महसूस ही नहीं होंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे कोई जज्बा ही नहीं है, और आप लोगों से दूर रहना पसंद करेंगे क्योंकि वो एक कंडीशन में, एक फेज़ में इंसान चला जाता है ना, ट्रामा में, सदमे में। और डिप्रेशन में भी आपने देखा होगा कि लोनलीनेस का इंसान शिकार हो जाता है, तन्हाई का, लोगों से दूर हो जाता है। इसमें इंसान का कसूर नहीं होता क्योंकि वो एक फ़ेज़ में है, वो एक मरहले से गुज़र रहा है। अब इसमें ये कहना कि मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बड़ी है, आपकी तकलीफ़ छोटी है, नहीं, आप किसी की तकलीफ़ समझ ही नहीं सकते तो आप किसी को फिर जज भी नहीं कर सकते। मैं कहूँ जी आपको डिप्रेशन हुआ तो आपकी तकलीफ़ जो है ना कुछ भी नहीं है, मेरी तकलीफ़ बहुत बड़ी है क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई है ना। उसकी तकलीफ़ अपनी जगह है, आपकी तकलीफ़ अपनी जगह। उसकी तकलीफ़ किस वजह से हुई, ठीक है, कौन सी तकालीफ उसने फेस की या वो फेस कर रही है, आपको नहीं पता, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं और कह सकती हैं कि आपकी बड़ी है और मेरी छोटी है, या मेरी छोटी है और आपकी बड़ी है। तो किसी की तकलीफ़ को आपने जज भी नहीं करना, मजाक तो उड़ाना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं उड़ाना, ये तो बिल्कुल ही क्रॉस है, लेकिन आपने साथ साथ किसी की तकलीफ़ को जज भी नहीं करना। काजेज़ क्या हैं, आपको फ़िज़िकली या इमोशनली टॉर्चर का सामना होता है, जिस्मानी या जज्बाती तशद्दुद आप फेस करते हैं। वजूहात में एक ये भी वजह हो सकती है कि हो सकता है कि आपकी किसी अजीज़ की अचानक मौत हो जाए या कोई नुकसान, ये चीज़ें हमने पहले इसकी डेफिनेशन में भी अभी डिस्कस की। कोई हादसा या कोई कुदरती आफत हो सकता है, ज़लज़ला आए आपका खुदा न खास्ता, या मेरा या किसी और पर्सन का घर गिर जाए, इसे हम क्या कहेंगे, हादसा, ठीक है, या इसे कहेंगे कुदरती आफत। ये अल्लाह ताला की तरफ से आई, ठीक है, बारिश हुई, घर कच्चा था, गिर गया। वजूहात, अब उस हादसे की वजूहात क्या हैं, घर से इतना बना हुआ नहीं था, ठीक है, वो रीज़न है, उनमें अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन आई तो कुदरती तौर पे है ना, आपने खुद से तो नहीं घर को दिखा दिया ना, ठीक है। तो ये बारिश की वजह से आई, अब जलजिला आया, घर गिर गया आपका, आपकी बिल्डिंग तबाह हो गई, तो ये जलजिला क्या था, कुदरती आफत थी। उसके बाद हादसा, कार एक्सीडेंट में आपकी खुदा न खास्ता या आपकी किसी रिलेटिव की, ठीक है ना, या किसी भी शख्स को ले लें, टांग टूट जाती है, तो ये क्या हुआ, हादसा हुआ। तो इस हादसे के बाद बहुत अरसा तो आप ट्रामा में, सदमे में रहेंगे, क्या आप कहेंगे मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। जब इंसिडेंट हुआ तो ये जो एक्सीडेंट का इंसिडेंट हुआ आपके साथ, इसकी वजह से, तो इसको हम कहेंगे कि ये इंसिडेंट हुआ तो ये क्या है जी, कुदरती आफत है। और इसके बाद भी बहुत अरसा तो आप उसके ट्रामा से बाहर नहीं निकलते, उसके सदमे से बाहर नहीं निकलते, तो ये क्या है जी, ये नेचुरल चीज़ है।
आपने ये नहीं कहना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद इतने अरसे मैं सदमे में क्यों गई। आपके साथ एक हादसा हुआ है, नेचुरल सी बात है, उसके बाद तो इंसान सदमे में जाता ही है। किसी करीबी की वफ़ात हुई, आप सदमे में चले गए, ठीक है, ड्रामा हो गया, आपको सदमा हो गया, तो ये चीज़ें नेचुरल हैं क्योंकि वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड था नेक्स्ट पर्सन। अब जब वो दुनिया में नहीं है, वो नज़र नहीं आ रहा। मेरी आपी की जब वफ़ात हुई तो मेरे खाने पीने, ठीक है, मेरी एजुकेशन, मेरी तरबियत, यानी कि हर चीज़ का कंट्रोल जो था वो आप ही ने संभाला हुआ था। मुझे कभी किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी हुई। आप ही गई तो मेरी ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। तो उसके बाद सदमा तो हुआ, ज़ाहिर है, क्योंकि मैं क्या थी उनके साथ जज्बाती तौर पर कनेक्टेड थी ना। तो ये कहना कि अब हादसा हुआ तो सदमा नहीं होगा, तो ये बात बेवकूफ़ों वाली है, क्योंकि ज़रा एक इंसिडेंट हुआ तो सदमा तो होगा। अब नीचे एक पॉइंट है जी, इसे मैंने हाईलाइट किया है कि ट्रामा एक ज़ख़म है, कमज़ोरी नहीं। अब आप बैठे हुए हैं किसी समंदर या दरिया के किनारे पे, अचानक एक पत्थर आके आपके हाथ के ऊपर गिरा, चोट लगी आपको, किसी ने मारा, ऊपर से आके गिरा, किसी परिंदे ने फेंका, किसी जानवर ने फेंका। इन सारी चीज़ों में आप देखें कि आपने खुद तो नहीं मारा ना अपने हाथ पे पत्थर को। तो ये क्या हुआ, ये एक्सटर्नल इशू की वजह से हुआ। आपकी इसमें पर्सनल कोई इंटरफेरेंस नहीं थी। आपकी क्या बस एक चीज़ थी कि आपका हाथ था और आपको पत्थर लगा। अब ये कहना कि ये मेरी वीकनेस है कि मुझे लग गई है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ठीक है। ये आपको ज़ख़म पत्थर बाहर से लगा, ठीक है, इससे पत्थर लगने से क्या हुआ, ज़ख़म बन गया। तो ट्रामा क्या है, ट्रामा भी इसी तरह है। हादसा हो गया, चोरी हो गई, जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं था, आपके कंट्रोल में, आपके बस में एक चीज़ नहीं थी, तो आपके साथ ट्रामा यानी कि हादसा या ये सदमा, हादसे के बाद क्या हुआ, ये सदमा हो गया। तो ये सदमा जो है ये बिल्कुल भी आपकी कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि हादसा, ये जो भी पत्थर फेंकने का हादसा है, ये कुदरती तौर पे हुआ या किसी और ने किया। तो आई होप कि सदमे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को अब क्लियर हो गए होंगे। तो अब इस क्लास का इख्तिताम करते हैं गर्ल्स। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कवर करेंगे और रिकवर करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच गर्ल्स, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।